दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए, सबका भला हो सब सुख पाए, सबका भला हो सब सुख पाए। ओम शांति। हम सभी सचेत होकर बैठे। सचेत माना इस शरीर में आत्मा है, ऐसे बैठो। शरीर में आत्मा है, एनर्जी है, चेतना है। इस शरीर में मैं हूं, जागृति के साथ बैठना। वैसे भी दीदी ने जो योग करवाया उससे तो सभी अच्छी तरह से सचेत हुए ही है। तो जो जागृति साइलेंस में आती है, जितनी जल्दी वो आती है ना, उतनी जल्दी वो जाने का पता चला। जितना जल्दी वैराग्य आता भी है, उतना ही जल्दी माया उस वैराग्य की धरनी को चेंज कर देती है। जैसे कहते हैं मन को बिठाना। अगर आपको सही अर्थ से एकांत एकाग्र में मन को ले जाना है, तो आपके पास कम से कम 20 मिनट तो चाहिए। जब आप पहले 20 मिनट तन को स्थिर रखते हुए मन पर पूरा फोकस करते हैं, तब वो 15 मिनट या किसी को कम जास्ती समय लग सकता है कंट्रोलिंग पावर के हिसाब से। फिर वो अपने मन को उतना एकांत में और एकाग्र स्थिति में ले जाता है। और एक बार उस स्थिति में मन पहुंच जाता है, फिर उसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकता। जैसे ये हमारे सामने झाड़ है ना? तो ये झाड़ अलग अलग प्रकार से कोई हिलाना चाहे, हिलेगा? नहीं ना? हिलाने की बात कर रही हूं मैं, तोड़ने की बात नहीं। हाँ, हिलाने की बात कर रही हूं। कितना भी पावरफुल आए और इसे हिलाने की कोशिश करे, ये हिलेगा? नहीं ना? तो पहले अपने मन को उस एकाग्रता में ले जाने में मेहनत लगता है, पुरुषार्थ लगता है। एक बार उस पॉइंट पर मन चला जाता है, फिर आप 1 घंटा क्या 1.5 घंटा 2 घंटा भी स्टेबल रह सकते हैं। भले बीच में थोड़ा सा नीचे आ जावे, लेकिन पता चलता है नीचे आ गई, फट से चढ़ा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा सचेत अवस्था में होती है। अंदर की जागृति बाबा के साथ
तो वो इजी होता है। इस एक्सपेरिमेंट को हमने इस बार मधुबन में ही किया, क्योंकि डेली 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा योग करने के लिए बहुत अच्छा सा प्लान बना कर दिया था। और मन में संकल्प चला, बाबा तो कहते हैं 8 घंटा योग करो, 6 घंटा योग, है ना, योग निरंतर में परिवर्तित हो जाए। तो उस निरंतरता को लाने के लिए ही फिर दिन भर में अलग अलग समय पर योग का टाइमिंग रखा जाता है, ताकि अच्छी सी मन की स्थिति बनती है योग में बैठने से। फिर थोड़ा कर्म में आ जाते हैं, फिर योग में बैठते हैं। तो बीच का जो फासला होता है उसमें कर्म होता है, संबंध होता है, हिसाब किताब आ जाता है, स्वभाव संस्कार का टक्कर हो सकता है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स, स्पीड ब्रेकर, खड्डे बहुत कुछ वो बीच के पीरियड में होता है। तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है और आगे फिर से स्थिति को बनाने के लिए फिर से समय है। तो बीच का जो फासला है पहले के योग से उस योग की शक्ति कुछ समय काम करती है। वो स्थिति व्यवहार में आने के बाद, कर्म में आने के बाद, संबंध में आने के बाद काम करती है। अपने मन को शांत रखती है, अपने मन को गुणी बच्चा बनाए रखती है, समझदार, है ना, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनाए रखती है। कुछ समय मदद करती है वो स्थिति। और फिर से योग का समय आता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा मार्जिन आना शुरू भी होता होगा। फट से फिर योग करते हैं, फिर से योग में बैठते हैं, तो फिर से उस ऊंचाई को, उस स्थिति को, उस अवस्था को फिर से पकड़ लेते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं, उस शांति की स्थिति को फिर से पकड़ लेते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी को, शुभ भावना को, शुभ वृत्ति को फिर से पकड़ लेते हैं, फिर योग करते हैं, फिर कर्म में आते हैं। इस प्रकार से दिन में अलग अलग समय पर कुछ 1 घंटे बार बार अगर योग में बैठने की हम आदत रखते हैं तो अनुभव किया है हम सभी ने कि उसका रिजल्ट मन की स्थिति पर बहुत अच्छा असर होता है, बहुत अच्छा असर करता है। फिर और कोई बातों का असर हम पर नहीं होता है। यहाँ तक कि कोरोना इस बीमारी के विषय में जो भी कोई पढ़ते हैं, जो समाचार सुनाते हैं, कुछ करते हैं, उससे भी मन हलचल में नहीं आता, नहीं आया। ये मधुबन का अनुभव मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। कोई कुछ सुनाता भी है जैसे कि वो अंदर जाता ही नहीं है। ये खुद मेरा अनुभव है। बहुत कुछ समाचार पढ़ते थे, बहुत कुछ सुनाते थे। एक सीन तो ऐसे कुछ मोबाइल में किसी ने मुझे दिखाया, 1-1 सेकंड में कोई गिर रहा है। फिर पता चला वो किसी फिल्म का कोई किसी फिल्म का वो उतना सीन उसमें दिया था। तो ऐसे ऐसे सीन जो देखकर सामान्य व्यक्ति तो फट से हलचल में आ जाएगा, और ऐसे ऐसे देखने से संबंधों में बहुत सारा डिस्टेंस आ गया है। इस प्रकार से स्थान में 2 व्यक्तियों से जैसे हाथ नहीं मिलाना है, कुछ न देना है न कुछ लेना है, जितना हो सके। इस प्रकार से ये जो बातें हैं
ये होना सहज है, लेकिन दिल से, मन से एक दो से कोई दूर ना जाए, ये इम्पोर्टेंट बात है ना। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो संबंध है हमारे, उन संबंधों में वो प्यार, वो अपनापन की भावना, वो रूहानियत, वो सब बनी रहे, उसमें कुछ डाउट ना आ जाए, है ना। दूध बहुत अच्छा है, एक ड्रॉप डाल दो दही, क्या होगा? एक ही ड्रॉप, जास्ती नहीं डाला, नींबू डाल दिया, कुछ डाल दिया, क्या हो गया? जास्ती नहीं डाला, थोड़ा ही डाला। वो थोड़ा भी बहुत अच्छे को उसकी असलियत से दूर ले जाता है। तो इस प्रकार से संबंधों में जो गिरावट आ जाती है, संबंधों में जो अपनेपन की भावना परायापन में परिवर्तित हो जाता है, तो ये सब जो हलचल में लाने वाली बातें हैं, ये हलचल से हम योग की स्थिति से अचल रहते हैं। ये एक अच्छा अनुभव किया। अब दूसरा, योग जब हम कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से जागृत अवस्था में हम अपने आप को देखा, अपनी डेड बॉडी को देखा, उसका अंत क्या होता है वो देखा। मैं आत्मा साक्षी होकर सब कुछ देख रही थी ना, आत्मा साक्षी होकर सब कुछ देख रही थी, माना आत्मा महसूस कर रही थी। और उससे मेरा मन उस वैराग्य की धरनी में वैराग्य को पकड़ लेता है। पता तो चला कि आत्मा इस शरीर में है, और कभी तो आत्मा को इस शरीर से अपने घर परमधाम जाना है। हमारे लिए ये दुख की बात है या सुख की बात है? आप जवाब देंगे तो मैं सोचूंगी कि आप सुन रहे हैं। जवाब नहीं आया तो मैं सोचूंगी सो रहे हैं। अब आप पर है, जो भी आप जवाब देवे, क्या है जवाब? है ना। दुनिया वाले कोई होते तो वो तो दुख में है ना, अभी तक चला गया होता। लेकिन हम जानते हैं आत्मा का पार्ट जब तक पूरा नहीं होता, कर्मों का हिसाब मेरा जब तक पूरा नहीं होता, तब तक इस दुनिया से टिकट कट नहीं सकता या उस दुनिया का टिकट ले नहीं सकते। पक्का है ना? तो डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया ना। कहते हैं ना, तीसरे मंजिल से कोई मंजिल से भी कोई गिर जाता है नीचे तो भी वो बच जाता है। क्यों? पैर टूट गया सिर्फ। क्यों? क्योंकि अभी भी उसका पार्ट है ना। इसलिए भले ही दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए, बहुत कुछ हलचल में लाने वाली बातें हो जावे, लेकिन ये ज्ञान की पॉइंट पक्का याद रखना, जब तक मेरा पार्ट है तब तक कोई भी बात मुझ पर असर नहीं करेगी, शरीर पर भी असर नहीं करेगी, जब तक मेरा पार्ट है। और इसलिए बाबा ने मेरा पार्ट कब तक है वो बताया नहीं है। और जब तक बाबा ने ये बताया नहीं है, मुझे एक्यूरेटली पता नहीं है मेरा पार्ट कब तक है, तो उस समय तक के लिए मुझे समय मिल जाता है अपने आप को और अच्छा मैं बना सकूं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा।
देवात्मा बनना है ना। देखो, त्रेता के अंत वाले भी देवता बनेंगे, सतयुग वाले भी देवता बनेंगे। सतयुग में जो होंगे वो भी देवता, त्रेता के अंत तक जो है वो भी देवता है। लेकिन मुझे कौन सा देवता बनना है? त्रेता के अंत वाला देवता बनना है या सतयुग में आने वाला देवता बनना है? ये तो चॉइस अपनी है ना। समझ रहे हो ना टॉपिक? ये चॉइस मेरी है। इसलिए मुझे जब ये पता नहीं है कि मेरा पार्ट कब पूरा होने वाला है, बाबा ने भी नहीं बताया, माना बाबा ने मुझे चांस दिया है कि और पुरुषार्थ आप कर सकते हो, और पुरुषार्थ आप कर सकते हो ताकि आप सतयुग में आ सको, आप सतयुग में आ सको। एक बार हम ऐसे ही योग में बैठे थे, एक संकल्प आ गया, बताया ना निराकारी दुनिया में अपने को देखो कि मैं बीज रूप आत्मा हूँ, निराकारी स्थिति में हूँ, निराकारी झाड़ को देखो। और फिर कहा कि निराकारी दुनिया में जाकर बैठ जाओ, ऐसी कमेंट्री थी। उस समय मेरे मन में संकल्प आया कि ये निराकारी झाड़ है, इस झाड़ में बहुत सारी लाइट्स है, आत्माएं चमक रही है, इनमें मैं कौन सी हूं? जो निराकारी झाड़ मुझे योग में मैं देख रही हूं, इस झाड़ में सभी लाइट्स चमक रही है, और इस निराकारी झाड़ में मैं अपने आप को भी बाबा के साथ देख रही हूं ना, पूरा भी झाड़ को देख लिया। तो उसी समय ये संकल्प आया कि इतने सारे लाइट्स में मैं लाइट आत्मा कहाँ हूं? तो कहाँ हूं ये संकल्प जैसे मेरे मन में आया, तो एक चित्र में एक पॉइंट पर मेरा मन स्थिर हो गया। एक लाइट पर मेरा मन स्थिर हो गया और साइड के सभी लाइट गायब हो गए। एक बाबा लाइट और एक मैं लाइट, ये जो पॉइंट थी, उस पॉइंट में फिर हम स्थिर हो गए। इस प्रकार से एक योग का टॉपिक हमें दिया हुआ था, उस टॉपिक को देखते हुए योग कर रहे थे हम। तो इसका अर्थ ये होता है कि अभी जैसे जैसे समय नजदीक आ जाएगा तो हम कौन से देवी देवता बनने वाले हैं ये भी अपने आप को पता चल जाएगा। परम धाम में मैं आत्मा बिंदु कहाँ हूं इतने सारे लाइट में, ये भी रिजल्ट हमें अपना पता चल जाएगा। पर पता चल जाएगा। जैसे कोई बच्चा एग्जाम लिखता है, उसे पूछा जाता है कितने मार्क्स लेंगे आप, आपको क्या लगता है कितने %? तो होशियार विद्यार्थी तो इजीली बता देता है कि मुझे 80% मिलेंगे, 85% मिलेगा, या 70% या 75 तक मिलेगा, बता देता है ना। क्यों? क्योंकि उसने कितना लिखा है वो आते बराबर जो टिक करता है, ये मैंने लिखा, ये लिखा, ये लिखा, उससे उसे टोटल हर पेपर में, हर सब्जेक्ट के पेपर में कितना मार्क्स मैं लेने वाली हूं पहले ही उसे पता चल जाता है। और उस आधार से वो अपनी परसेंटेज खुद ही समझ लेता है रिजल्ट आने से पहले ही। इसी प्रकार से हम सभी बाबा के बच्चे भी अपना संपूर्ण स्वरूप, वो क्या होगा, कौन सा रूप होगा हमारा देवी देवता वाला, वो तो प्रैक्टिकल में अभी भी कर्म में, विचारों में, आचरण में, व्यवहार में, नैनों से सब कुछ डिक्लेयर होता जाता ही है।
लेकिन अपने को भी क्लैरिटी के साथ ये सब पता चल जाना है। अगर इस पॉइंट को भी हम अपने मन के अंदर में स्थिर करें तो भी हमारे पुरुषार्थ में अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी, अपने आप। फिर उसमें आज की मुरली में एक पॉइंट वरदान के एक्सप्लेन में है, महान आत्मा बनना है। देवात्मा से पहले महान आत्मा बनना होता है, क्योंकि देवात्मा सतयुग त्रेता में होते हैं और महात्माएं द्वापर में होती है। रजो स्टेज में महात्मा होते हैं, सतो प्रधान स्टेज में महात्मा टाइटल नहीं यूज होता है। और इस कारण पहले महात्मा से देवात्मा बनेंगे। तो वो महान आत्मा हो, महान माना श्रेष्ठ कर्म के आधार से महानता, वो महानता की स्थिति के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे हाजी का पाठ पक्का कर लो। भोग आने तक इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। बाबा ने कहा हाजी का पाठ पक्का कर लो, क्योंकि हाजी के पाठ से ही तुम दुआओं के पात्र बनोगे। ये पॉइंट है ना आज वरदान के एक्सप्लेन में। दुआओं के पात्र बनने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें हाजी का पाठ पक्का करना होगा। भले ही कई बातें हमारे आसपास में होने वाली हमें ठीक ना लगे, अपने अपने विचार के आधार से कुछ आगे पीछे भी होता है कुछ, लेकिन फिर भी कोई रॉन्ग भी है, फिर भी उसे रॉन्ग समझते हुए बाबा ने कहा, रॉन्ग समझकर कुछ अलग शब्द था वरदान के एक्सप्लेन में, वो करने से अच्छा है कि आप सहयोगी बन जाओ, ऐसे कहा ना। तो जब हम सहयोगी बन जाएंगे तो सहयोगी बनने से संतुष्टता आ जाएगी, आत्मा की फीलिंग में संतुष्टता आ जाएगी कि चलो मैंने तो सही कर्म किया ना, इस प्रकार से। और दूसरा, भले कोई बाबा ने कहा कि कोई रॉन्ग कर्म कर भी लेवे, उस आत्मा को उस आत्मा के सहयोगी हम आत्माएं जब बन जाएंगे तो उस आत्मा को भी आत्मा चैतन्य होने के कारण आज नहीं तो कल वो महसूस कर लेती है। महसूसता की शक्ति है आत्मा में। वो अपना रॉन्ग था, वो राइट थे, जो भी बातें होती है वो समझ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि सहयोगी बनने से वो आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये थोड़ा डीप पॉइंट है और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है ये। उस सामने वाली आत्मा जो रॉन्ग कर्म करेगी वो भी संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उस समय तो नहीं समझ पाएंगे कि ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हम सहयोगी अगर बने रहते हैं तो आत्मा की महसूसता के कारण आत्मा महसूस करती है, तो आज नहीं तो कल वो आत्मा समझ जाएगी कि ये सहयोगी बने रहे, तो वो भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। और हमने समय पर अपने को किनारा न किया, इस कारण हमने राइट कर्म किया, इस संकल्प से हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। लास्ट सर्टिफिकेट तो वही लेना है ना, वही लेना है ना। तो ये बहुत अच्छी डीप पॉइंट है, अगर अभ्यास के रूप में अगर इस पॉइंट को देखें तो। और इस प्रकार से सभी संतुष्ट हो जाएंगे तो दुआएं मिलेगी। अपने आप किसी के लिए मेरे मन में शुभ भाव, आशीर्वाद की भावना, गुड विशेष आ जाना, गुड वाइब्रेशन आ जाना,
भले बोले नहीं मुख से, लेकिन गुड वाइब्रेशन भी आ जाता है, गुड वाइब्रेशन हम फैला देते हैं। तो ये भी बाबा ने कहा दुआएं लेना हुआ। वैसे दुआ की टॉपिक तो बहुत बड़ी है, समय को देखते हुए हाजी का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है और वो हमारे पुरुषार्थ में 4 चांद लगा देता है। ये भी हम ध्यान में रखते हुए चले तो भी बहुत प्राप्ति हो जाएगी। और बाबा की दुआओं की छत्र छाया में तो हम सभी बच्चे है ही है। थैंक्स बाबा। तो अभी हम सभी अपने मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन चलते हैं। ये शरीर रूपी ड्रेस यहीं पर रखेंगे। अभी तो प्रैक्टिस किया था थोड़े समय पहले। तो शरीर से सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे। बाबा भी सूक्ष्म शरीर में है। शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में आए हैं और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। प्यार भरी बातें करेंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और फिर आत्मा अपने तन में पार्ट बजाने फिर आ जाएगी। बाबा से मिलन मना कर आते हैं। चले, ओम शांति। मैं